आज 15 अगस्त यौम आज़ादी के मौके पर मस्जिद बनु हाशिम मदरसा मिफ्ताहुल उलूम मिल्लत नगर में परचम कुशाई की गई। आज बड़ा खुशी और मसरत का दिन है। ये आज ही के दिन 15 अगस्त 1947 में इस मुल्क को अंग्रेज़ जैसे दुश्मनों से हमें आज़ादी मिली है। इसी मौके पर हर साल 15 अगस्त के मौके पर उस दिन को याद किया जाता है कि किस तरह से इस मुल्क में अंग्रेज़ी निज़ाम था, मुसलमानों पे जुल्म था, गैरों पर जुल्म था। इस हिंदुस्तान के मुल्क में हर बाशिंदे पर जुल्म व बर्बरियत थी। फिर इसी मुल्क के बाशिंदे मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई सब ने मिलकर अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जद्दोजहद करके उन्हें इस मुल्क को आज़ाद कराया। इसी मौके पर पूरे मुल्क के अंदर आज यौम आज़ादी मनाया जाता है। इसी खुशी पर हम लोग भी आज सुबह 7:30 बजे यहाँ पर परचम कुशाई की। अल्लाह ताला हमारे इस मुल्क को और यहाँ के रहने वालों को हर तरह से सलामती और खुशहाली अता फ़रमाए। 15 अगस्त 2021 मदरसा मिफ्ताहुल उलूम बनु हाशिम मिल्लत नगर में 7:30 बजे परचम कुशाई की गई। ये वो दिन है जिस दिन पूरे हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे में, गाँव में, करियों में, शहरों में, हर जगहों पर परचम कुशाई की जाती है। इसकी एक बहुत बड़ी तारीख़ है। वो तारीख़ ये है कि इस मुल्क पर अंग्रेज़ों का तसल्लुत हुआ था, अंग्रेज़ों ने इस मुल्क को कब्ज़ा किया था और इस पर यहाँ के बाशिंदों पर उन्होंने बहुत सारे जुल्म व सितम किए, बहुत सारी तकलीफ़ें और परेशानियाँ उन्हें पहुँचाई। तो उसके दिफा के लिए तो इस मुल्क के तमाम बाशिंदों ने मिलकर, इस मुल्क में रहने वाले तमाम इंसानों ने मिलकर उनके ख़िलाफ़ जद्दोजहद की और कोशिशें की और इस मुल्क को आज़ाद कराया। यहाँ हर इंसान अपनी आज़ादी के साथ अपने अपने मज़हब पर अमल करता है और खुशियाँ मनाता है और अपने मज़हब के एतबार से रस्म व रिवाज अदा करते हैं। तो ये वो मुल्क है जिसमें मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के लोग, मुख्तलिफ़ ज़ुबानों के लोग, मुख्तलिफ़ फ़िक्र व अफ़कार के लोग एकसां रहते हैं। कोई दुश्मनियाँ और कोई अदावतें उनके अंदर नहीं हैं। उल्फ़त व मोहब्बत के साथ, भाईचारे के साथ और आपस में इत्तेहाद के साथ रहते हैं। तो इसी खुशी के मौके पर हर साल परचम कुशाई की जाती है। 15 अगस्त के मौके पर हम भी इसी खुशी में 15 अगस्त को परचम कुशाई किए हैं 7:30 बजे। अल्लाह ताला इस मुल्क को सालिमियत और अमन व अमान के साथ बाक़ी रखे और इस मुल्क के अंदर जो फितना और फसाद फैलाने वाले हैं, अल्लाह उनको अक़ल सलीम अता फ़रमाए और सही समझबूत अता फ़रमाए। नफ़रतों और अदावतों से और मुल्क के बिखरने से और मुल्क के टूटने से अल्लाह इस पूरे मुल्क की हिफाजत फ़रमाए और इस मुल्क के पूरे बाशिंदों को मोहब्बत के साथ रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। तिरंगी की बुलंदी को झुका सकता नहीं कोई।
75 साल चलती रही और अपना ये पेशा आ रहा है, इसी तरह यहाँ तक आता रहेगा। यौम आज़ादी आता है, बच्चे स्कूलों और मदरसों में तराने गुनगुनाते हैं, जोशीली तकरीरें करते हैं, बड़े झंडे लहराते हैं, हर छोटा बड़ा लीडर यौम आज़ादी में कम अज़ कम एक बयान तो देना ही चाहता होगा। मीडिया की जंगे आज़ादी के हालात को बयान करने और मुजाहिदीन आज़ादी की सीरत में सुनाने में अपना पूरा जोर सर्फ कर देती है, लेकिन ये दिन जो पैगाम लेकर आता है उस पर तो तवज्जो कम लोगों की देती है। कम अखबार और कम वसाइल है जो इसको मुहासबा करते हैं, कम मुतल्लिमीन है जो गुजरे हुए हालात को मौजूदा हालात से मिलाकर नतीजा निकालते हैं। यही वजह है कि आज हमारे नौजवान और हमारे नई नस्ल और हमारे स्कूली बच्चे ये तो जानते हैं कि महात्मा गांधी जी कौन थे, सुभाष चंद्र बोस कौन थे, अबू कलाम आज़ाद कौन थे और जवाहरलाल नेहरू कौन थे और उन्होंने क्या किया। अगर आप इस प्रोग्राम में बैठे किसी जमींदारी बेटे को पकड़कर पूछेंगे कि बेटा बताओ महात्मा गांधी जी, अबू कलाम आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू कौन थे और कौन थे, यकीनन ये जवाब देगा जो मुजाहिदीन आज़ादी थे और उन्होंने हिंदुस्तान को आज़ाद कराया। इसके अलावा किसी और नौजवान से सवाल करेंगे तो वो भी यही जवाब देगा। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, United Hospital, KVR University, News and Fabrics Clothes Store, Surat Khazana, Chulbul Lighting and Furniture, and by S Mart Super Bazaar.